हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं सामान्य अध्ययन के काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है भारत एवं पड़ोसी देश। इसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। यह जो है JSSC CGL सहायक आचार्य और BPSC TRE 3.0 एंड 4.0 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा। इसमें जो है परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। अब आप किसी भी एग्ज़ाम में झुकेंगे नहीं। आप लोग PDF के लिए जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए और PDF फ्री में आप प्राप्त कर लीजिएगा। इस वीडियो को आप लोग कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा और अपने सभी मित्रों तक शेयर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग कंटेंट को। यह अति महत्वपूर्ण कंटेंट जो है आपका शिवांगन पब्लिकेशन के बुक से लिया गया है। तो आइए देखते हैं हम लोग भारत एवं पड़ोसी देश। सबसे पहले देखेंगे भारत सामान्य परिचय। भारत का विविध नाम पहला है हिंदुस्तान। ईरानी या फारसी भाषा में स का ह हो जाता है और घ का द हो जाता है। इस तरह सिंधु से हिंदू हो जाता है और बालाघात के कारण हिंदू बन गए। हिंदू से हिंद, हिंदवी, हिंदी और हिंदवी शब्द निकले। इसी आधार पर मध्यकाल के शासकों ने इसे हिंदुस्तान कहा है। दूसरा नाम है हमारा प्यारा देश भारत का भारतवर्ष। भारतवर्ष है, वर्ष का अर्थ होता है पृथ्वी का एक अंश। भारत अर्थात भरतों का देश। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। भारत एक राजा भी है। तीसरा है सप्त सैंधव। आर्यों द्वारा पंजाब प्रदेश का नाम सप्त सैंधव रखा गया। चौथा है आर्यव्रत। हिमालय और विंध्याचल पर्वत के बीच का भाग आर्यव्रत कहलाता है। पांचवा है ब्रह्मर्षि देश। गंगा यमुना के मध्य भाग को आर्यों ने ब्रह्मऋषि देश कहा है। गंगा यमुना के मध्य भाग को आर्यों ने ब्रह्मऋषि देश कहा है। छठा है दक्षिणापथ। विंध्याचल के दक्षिण कृष्ण नदी तक का भाग दक्षिणापथ कहलाता है। सातवां है तमिल देश। कृष्णा नदी से लेकर तमिलनाडु के अंत तक को तमिल देश कहा जाता है। ये है हमारा प्यारा देश भारत का नक्शा, जो ये साथ में पड़ोसी देश का भी इसमें मैप बना हुआ है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। भारत की अवस्थिति जो है भूमंडल के उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में है, इसे याद रखिएगा। अगला पॉइंट है भारत दक्षिण एशिया के बीच में अवस्थित है तथा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में इसका विस्तार है, यानी इसकी आकृति चतुष्कोणीय है। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार में जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। भारत का देशांतरीय विस्तार जो है 68 डिग्री 57 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। भारतीय मुख्य भूमि से दूर बंगाल की खाड़ी में स्थित केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 92 डिग्री पूर्वी देशांतर से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अक्षांश व देशांतर रेखाएं देखिए। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा कहलाता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है मकर रेखा कहलाता है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आर्कटिक वृत्त कहलाता है। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो अंटार्कटिक वृत्त कहलाता है। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव कहलाता है। 0 डिग्री अक्षांश विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहलाता है। देखिए, जब डायरेक्शन मापा जाता है, ये ग्लोब है, तो ऊपर में जो है आपका नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है और लेफ्ट साइड में आपका जो होता है वेस्ट होता है और राइट साइड में ईस्ट होता है। तो इस तरह से डायरेक्शन होता है। देखिए, यह ग्लोब की आकृति है। ग्लोब में जो है जो क्षैतिज रेखाएं होती है इस तरह से, उसे क्या कहते हैं? तो जो ग्लोब पर क्षैतिज रेखाएं होती है उसे अक्षांश कहते हैं, और जो ग्लोब पर ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती है इसे देशांतर कहते हैं। इस तरह से जो बना हुआ है, तो इसे याद रखिएगा आप लोग। इसमें देखिए, ऊपर में जो है उत्तरी ध्रुव है, नीचे दक्षिणी ध्रुव है और ये भूमध्य रेखा है जो बीच बीच लाइन खींचा गया है। इस तरफ जो है पश्चिम होता है, तो ये पश्चिमी गोलार्ध है और इधर पूर्वी गोलार्ध है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा।
और इसमें जो एक देशांतर का जो डिस्टेंस होता है वो 111.32 किलोमीटर और ये 4 मिनट के गैप पे रहता है। पश्चिमी देशांतर ग्रीनविच से पश्चिम के स्थानों के लिए हर देशांतर के लिए 4 मिनट घटा देते हैं। और इधर देखिए, ग्रीनविच से पूर्व की तरफ के स्थानों के लिए हर एक देशांतर के लिए 4 मिनट जोड़ दिया जाता है। अगर यहाँ एक एक देशांतर रेखा 1-1 डिग्री के अंतर पर है तो क्या होगा? तो 1 डिग्री बराबर कितना होता है, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि ग्लोब में जो क्षैतिज रेखाएं हैं इस तरह से, ये आपका अक्षांश कहलाता है, और जो ऊर्ध्वाधर टाइप की रेखाएं हैं इस तरह से ऐसे, ये आपका देशांतर कहलाता है। आगे देखते हैं हम लोग। ये आपका इंडिया का मैप है और साथ में जो है पड़ोसी देश हैं। इधर इस तरफ चीन है, तिब्बत है, नेपाल है, भूटान है, यहाँ बांग्लादेश है, ये बंगाल की खाड़ी है, यहाँ म्यांमार है। इसके बाद इधर देखिए श्रीलंका है, नीचे हिंद महासागर है, इस तरफ अरब सागर है, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ अफगानिस्तान है। आगे देखिए हम लोग। अब जो हम लोग देखते हैं भारत का दक्षिणतम बिंदु जो ग्रेट निकोबार द्वीप में अवस्थित है, इसको क्या कहते हैं? तो जो भारत का दक्षिणतम बिंदु जो ग्रेट निकोबार द्वीप में अवस्थित है, इसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं। भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु और भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर को 2 डिग्री अक्षांश का अंतर है। आगे देखिए, भारतीय भूमि से लगभग 280 से 480 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह 8 डिग्री से 12 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 71 डिग्री से 74 डिग्री पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। आगे देखिए, भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट में है, यानी पूर्व में है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मीन टाइम यानी GMT से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारत का जो टाइम है IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मीन टाइम यानी GMT से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, यानी 5.5 घंटा हमारा इंडिया का जो टाइम है आगे है ग्रीनविच टाइम से। भारत का देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। इस प्रकार भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी छोर के बीच 2 घंटे का अंतर होता है। देश का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जो इलाहाबाद, जिसका नया नाम है प्रयागराज, के निकट है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसे शॉर्ट में 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर बोलते हैं। यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का मात्र 2.42% है। आगे देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में 7वां है, जबकि 6 बड़े देश जो हैं निम्न हैं। पहला रूस है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला पूरे विश्व में। उसके बाद कनाडा है, उसके बाद तीसरा में चीन है, चौथा में USA है, 5वां में ब्राज़ील है, 6ठा में ऑस्ट्रेलिया है, 7वां में हमारा प्यारा देश भारत है। भारत की आकृति जो है चतुष्कोणीय है। भारत का बसाव स्थल साइट भारतीय प्लेट हैं, जो ग्लोब का बड़े आकार का प्लेट हैं, जो स्थलीय और जलीय दोनों हैं। भारतीय प्लेट को गोंडवाना प्लेट भी कहते हैं, क्योंकि यह पैंजिया के दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड का अंग है। इसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी कहा जाता है। भारत का हृदय प्रदेश हार्टलैंड सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, क्योंकि यहाँ भारत की अधिकतम जनसंख्या और कृषि क्षेत्र मिलता है। भारत का हृदय प्रवेश यानी हार्टलैंड किसको कहा जाता है? तो सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है उसको, क्योंकि यहाँ भारत की अधिकतम जनसंख्या और कृषि क्षेत्र मिलता है। भारत का उत्तरतम बिंदु जो है इंदिरा कॉल है, जो जम्मू कश्मीर में है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो 6 डिग्री 30 मिनट पर ग्रेट निकोबार में स्थित है। इसे पहले पिग्मेलियन पॉइंट या लाहीचीन पॉइंट या पार्सन पॉइंट कहा जाता था। इंदिरा पॉइंट से भारत का निकटतम पड़ोसी देश जो है इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है, जो 147 किलोमीटर दूर है। ग्रेट चैनल सुमात्रा द्वीप और ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है। आगे देखते हैं, भारत का समुद्र में निकटतम पड़ोसी मुख्य भूमि से जो है श्रीलंका है। यह पहले स्थल से भारत से जुड़ा हुआ है, किंतु समुद्र तल में वृद्धि के कारण इसको जोड़ने वाला भाग, जिसे राम सेतु या एडम्स ब्रिज कहते हैं, डूब गया है। आगे देखिए,
भारत का सबसे पश्चिमी स्थान गुजरात में स्थित राजहर क्रीक है। भारत का सबसे पूर्वी स्थान जो है अरुणाचल प्रदेश का वालुंग है। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार यानी लंबाई जो है 3214 किलोमीटर यानी 3214 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम में विस्तार जो चौड़ाई है 2933 किलोमीटर है। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है तथा यह निम्न राज्यों से होकर गुजरती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। इसको जो है मित्र पर गमछा झाड़, इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। तो टोटल जो है 8 राज्य से होकर के कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर के गुजरती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान द्वितीय है, जबकि प्रथम स्थान चीन का है। अब जो है चीन को भी पछाड़ चुका है भारत। भारतीय भूभाग में स्थलीय सीमा की लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है, जबकि द्वीप सहित जलीय सीमा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है, जबकि मुख्य भूभाग के जलीय सीमा का विस्तार जो है 6,100 यानी 6100 किलोमीटर है। भारत की सीमा 7 देशों के साथ जुड़ी है। देखिए, पाकिस्तान से जो है हमारा भारत 3,310 किलोमीटर यानी 3,310 किलोमीटर बॉर्डर साझा करता है। अफगानिस्तान में सिर्फ जो है 80 किलोमीटर इसमें दिया है, 106 किलोमीटर रहता है कहीं कहीं, तो ज़्यादा जो है मैंने बुक में 106 किलोमीटर ही देखा है, तो ये सही होगा। चीन जो है 3,917 किलोमीटर, म्यांमार 1,458 किलोमीटर, नेपाल 1,750 किलोमीटर, भूटान 587 किलोमीटर, बांग्लादेश जो है 4,096 किलोमीटर और यह जो है सबसे ज़्यादा बॉर्डर साझा करता है। और त्रिपुरा जो है भारत का एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के को जो है तीनों तरफ से घिरा हुआ है। भारत चीन सीमा का निर्धारण मैकमोहन रेखा से होती है। इसकी लंबाई जो है 4,224 किलोमीटर है। इसे 1914 ईस्वी में खींचा गया था। भारत अफगानिस्तान सीमा का निर्धारण जो है डुरंड रेखा करती है। इसे 1896 में सर डुरंड ने खींचा था, परंतु आज़ादी के बाद यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान का सीमावर्ती रेखा है। अब जो है ये डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान का न रह करके बल्कि जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का सीमावर्ती रेखा है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। भारत पाकिस्तान सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। यह 15 अगस्त 1947 ईस्वी को सर एम रेड क्लिफ ने खींचा था। भारत और श्रीलंका की सीमा का निर्धारण पाक जलडमरू मध्य एवं मन्नार की खाड़ी करती है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश जो है इंडोनेशिया है। भारत में समुद्र से सटे राज्यों की संख्या 9 है, जबकि 5 केंद्र शासित प्रदेश समुद्र से सटे हुए हैं। सबसे अधिक समुद्री सीमा की लंबाई वाला राज्य जो है गुजरात है, 1600 किलोमीटर। कन्याकुमारी अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से मिलते हैं। कन्याकुमारी में जो है ये तीनों जो है इस तरह से भारत का नक्शा है, तो इस तरफ आपका अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, ये अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है और नीचे जो है इंडियन ओशियन है यानी हिंद महासागर है। तो ये जो है यहाँ पे कन्याकुमारी है। आगे देखते हैं हम लोग प्रमुख देशों से जुड़े सीमावर्ती राज्य। तो इसमें देखिए प्रमुख देशों से जुड़े सीमावर्ती राज्य, इसमें डायरेक्ट हम लोग देखते हैं पाकिस्तान से कौन कौन राज्य बॉर्डर साझा करता है, तो गुजरात, पंजाब, राजस्थान, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख। अफगानिस्तान से जो है सिर्फ लद्दाख। चीन जो है चीन से बॉर्डर साझा करने वाला लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नेपाल से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। भूटान से सीमा साझा करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन आते हैं, तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है। 3 देशों से सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन है, तो लद्दाख जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन से सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से साझा करता है। सिक्किम चीन, नेपाल और भूटान से साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश चीन, भूटान और म्यांमार से बॉर्डर साझा करता है। मित्रों, यह जो कंटेंट है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा। और आप लोग इसको जो है अगर मेरा वीडियो स्पीड लगे तो आप लोग स्लो करके देख लीजिएगा, और अगर स्लो लगे तो आप लोग इसका जो है स्पीड बढ़ा करके 1.5x में देखिएगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा।
चलिए देखते हैं भारत प्रमुख तथ्य। स्मॉलेस्ट स्टेट जो है, सबसे छोटा राज्य जो है गोवा है और सिक्किम है। ये हो गया। बिगेस्ट स्टेट जो है, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। उसके बाद मध्य प्रदेश है अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल के अनुसार। बिगेस्ट यूटी यानी सबसे बड़ा जो यूनियन टेरिटरी है यानी केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार है। स्मॉलेस्ट यूटी जो है, स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप है। बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है इंडिया में कच्छ जो है, जो गुजरात में है, यानी सबसे बड़ा जो भारत में ज़िला है वो है कच्छ जो गुजरात राज्य में है। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है पुडुचेरी में है, माहे नाम का जो एक ज़िला है और सबसे छोटा ज़िला है। टोटल डिस्ट्रिक्ट जो है पूरे भारत में 640 है। टोटल विलेज जो है 6,17,459 है। भारत के कुल 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हैं। अब देखिए, लंबाई के आधार पर पड़ोसी देश का अनुक्रम इस प्रकार है। ट्रिक देख लीजिए। मैंने बचपन में MBA किया था, तो बचपन में BA से बांग्लादेश हो गया, CH से चीन हो गया, उसके बाद PA से पाकिस्तान हो गया, N से नेपाल हो गया, M से म्यांमार, B से भूटान, A से अफगानिस्तान। यानी सबसे ज़्यादा जो है बांग्लादेश का जो है बॉर्डर साझा होता है भारत से, और सबसे कम जो है अफगानिस्तान का होता है। इस तरह से जो है इसका सही क्रम है। मैंने बचपन में MBA किया, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। देश के 18 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा पड़ोसी देशों से स्पर्श करती है। भारत की सीमा का सबसे कम विस्तार अफगानिस्तान के साथ है। भारत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार बांग्लादेश के साथ है। भारत विभाजन से पूर्व भारत अफगानिस्तान की सीमा रेखा का नाम जो है डुरन रेखा था, लेकिन अब यह जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान का सीमा रेखा हो गया है। मिसमी, पटकोई, अराकाना, योमा तथा नागा पहाड़ियों द्वारा भारत और म्यांमार के मध्य सीमा का निर्धारण होता है। त्रिपुरा तथा बांग्लादेश की सीमा को शून्य रेखा नाम दिया गया है। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ भारतीय राज्य है। पाकिस्तान सीमा से लगे भारतीय राज्यों में सबसे ज़्यादा लंबाई जो है 1225 किलोमीटर जम्मू कश्मीर की है। आगे देखते हैं। भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा सीमा का निर्धारण करती है। 27 अप्रैल 1914 ईस्वी को इस रेखा का निर्धारण किया गया था। POK, पाक अधिकृत कश्मीर जिसे कहते हैं, भारत का वह भूभाग है जो पाकिस्तान के कब्जे में 1947 ईस्वी से है। जम्मू कश्मीर का 51% भारत, 49% पाकिस्तान में है और शेष चीन के कब्जे में है। अब देखते हैं हम लोग लाइन ऑफ कंट्रोल। इसको लाइन ऑफ कंट्रोल LAC बोलते हैं, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल LOC, ठीक है। तो यह भारत और पाकिस्तान के मध्य की वह युद्ध विराम रेखा है जो नियंत्रण रेखा कहलाती है। जिस स्थान पर यह रेखा समाप्त होती है उसे NJ 9842 यानी 9842 कहा जाता है। इस रेखा का निर्धारण वर्ष 1972 ईस्वी में शिमला समझौते के तहत हुआ था। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसको LAC बोलते हैं। इसके बारे में देखते हैं। यह भारत चीन के बीच अक्साई चीन में है, जो जम्मू कश्मीर जो अब UT है, पहले राज्य था, में है। यहीं पर चीन दौलत बेग ओल्डी में अप्रैल 2013 में घुसपैठ किया था। आगे देखते हैं हम लोग। तट रेखा की दृष्टि से भारत के 5 बड़े राज्य कौन कौन हैं, तो देखते हैं। तट रेखा की दृष्टि से भारत के 5 बड़े राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति क्रमवार इस प्रकार है। तो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश तट रेखा की लंबाई अंडमान एवं निकोबार द्वीप का जो है 1962 किलोमीटर है, गुजरात का 1600 किलोमीटर है, आंध्र प्रदेश का 970 किलोमीटर है, तमिलनाडु का 907 किलोमीटर है, महाराष्ट्र का 720 किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा जो है इस UT का है, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है 1962, और बाकी राज्य में देखा जाए तो गुजरात का है सबसे ज़्यादा 1600 किलोमीटर। आगे देखते हैं। अरब सागर के तट पर स्थित भारतीय राज्य क्रमशः गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक तथा केरल हैं, जबकि बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित भारतीय राज्य तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल हैं। गुजरात सबसे अधिक लंबी समुद्री तट वाला राज्य है, जबकि गोवा जो है, गोवा की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। आदम का पुल भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, इसे राम सेतु भी कहते हैं। पुडुचेरी केंद्र शासित क्षेत्र के अंतर्गत माहे केरल में और काराकाल तथा पुडुचेरी तमिलनाडु तथा यनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 5 बड़े जिले, देखिए भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत में 5 सबसे बड़े जिले कौन कौन हैं। कच्छ सबसे ज़्यादा बड़ा जिला है, इसका जो है 45,652 वर्ग किलोमीटर इसका जो है क्षेत्रफल है।
लेह का 45,110 किलोमीटर है वर्ग किलोमीटर। जैसलमेर का जो है 38,428 वर्ग किलोमीटर है। बाड़मेर का जो है ये जो है जैसलमेर का 38,428 और बाड़मेर का जो है 28,387 वर्ग किलोमीटर है। बीकानेर का जो है 27,284 वर्ग किलोमीटर है। आगे देखते हैं हम लोग। भारत का सबसे छोटा जिला पुडुचेरी का माहे है जो मात्र 9 वर्ग किलोमीटर है। मात्र 9 वर्ग किलोमीटर है। यह सबसे छोटा जिला है। पुडुचेरी का जो है माहे सबसे छोटा जिला है। आगे देखते हैं भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 5 बड़े राज्य क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में। देखिए सबसे 1 नंबर पे जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। ये कितना है तो 34,22,229 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है मध्य प्रदेश का, इसमें डेटा थोड़ा गलत है। महाराष्ट्र ये 3,07,713 है वर्ग किलोमीटर में। आंध्र प्रदेश का 2,75,069 है और उत्तर प्रदेश का जो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है जिसका क्षेत्रफल 3,702 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है जो 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है जो 8,249 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत के चैनल को देखते हैं हम लोग, देखिएगा आगे दिया है इसमें। पहला है 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच है। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार यानी कार्निक के बीच है। ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट यानी ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप को अलग करने वाला है ग्रेट चैनल। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ। चैनल क्या होता है? यह जल का एक पतला विस्तार है जो जल डमरू मध्य से चौड़ा होता है और 2 बड़े जल क्षेत्र या भूभागों को जोड़ता है। गल्फ किसको बोलते हैं? तो यह समुद्र का स्थल में घुसा बड़ा क्षेत्र होता है जो कि तुलना में बड़ा और गहरा होता है और इसके किनारे की दीवार खड़ी होती है। जैसे भारत में गल्फ ऑफ खंभात यानी खंभात की खाड़ी और इसको कैम्बे भी कहते हैं। अमर भावा की खाड़ी, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ महिम, गल्फ ऑफ निजामपट्टनम, गल्फ ऑफ मन्नार इत्यादि हैं। बे यह गल्फ से छोटा होता है, खाड़ी जिसको बोलते हैं हिंदी में बे को। जैसे भारत में बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी। बरकले बे नॉर्थ अंडमान, कैंपबेल बे इंदिरा पॉइंट के पास है। एलिजाबेथ बे अंडमान में है। स्ट्रेट किसको बोलते हैं? यह जल का एक पतला विस्तार है जो 2 बड़े जल पिंडों यानी वाटर बॉडीज को जोड़ता है। जैसे पाक स्ट्रेट यानी पाक जल संधि। अब याद रखिए पाक जल संधि को जो है भारत और पाक के बीच नहीं है, ये जो है ये भारत के नक्शा में इस तरफ से है तो इस आसपास में है यानी श्रीलंका और भारत के मध्य होता है अलग करने वाला। अब उसको पाक स्ट्रेट कहते हैं। पाक स्ट्रेट PALK और उसके बाद स्ट्रेट, ये इसको जो है पाक जल डमरू मध्य कहते हैं। यह जल का एक पतला विस्तार है जो 2 बड़े जल पिंडों वाटर बॉडीज को जोड़ता है। जैसे पाक स्ट्रेट या गल्फ ऑफ पाक और बे ऑफ बंगाल को जोड़ता है। श्रीलंका भारत से पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार से अलग होता है, इसे याद रखिएगा। भारतीय उपमहाद्वीप भारत स्वयं में एक बड़ी व विस्तृत भौगोलिक इकाई है, इसी कारण से इसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। भौगोलिक विविधता और विस्तार की वजह से ही इस क्षेत्र को भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित हैं कौन कौन? भारतीय उपमहाद्वीप में भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान है। याद रखिएगा इसको, भारतीय उपमहाद्वीप में भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान है। चीन इसमें नहीं है तो इसे याद रखिएगा। जो है उसको याद रखेंगे और उसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कहीं भी कि इसमें जो है भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश नहीं आता है। चीन दे देगा तो नहीं है, अफगानिस्तान दे देगा तो भी नहीं है। तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट रेखा से 12 समुद्री मील तक विस्तृत है। यह वह क्षेत्र है जिसके उपयोग के लिए भारत अधिकृत है। यह समुद्री मील 1.8520 किलोमीटर के बराबर होता है। संलग्न क्षेत्र CZ प्रादेशिक जल सीमा से आगे तथा तट रेखा से 24 समुद्री मील की दूरी तक का क्षेत्र कहलाता है। संलग्न क्षेत्र में भारत सरकार का
भारत सरकार को राजकोषीय अधिकार, सीमा शुल्क से संबंधित अधिकार, अप्रवासी कानून लागू करने का अधिकार तथा स्वच्छता संबंधी अधिकार आदि को लागू करने का अधिकार है। संलग्न क्षेत्र मंडल से आगे के वे समुद्री क्षेत्र जो तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी तक हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ कहा जाता है। इसका फैलाव जो है 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर में होता है। इस क्षेत्र से भारत को सागरीय जल शक्ति, खनिज संपदा, सागरीय जीवों के विदोहन, संरक्षण, अनुसंधान और सर्वेक्षण आदि का अधिकार प्राप्त है। 10 डिग्री चैनल देखते हैं। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा वह चैनल है जो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल जो है 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा वह चैनल है जो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। आगे देखिए, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य डंकन पास स्थित है। कोको स्ट्रेट उत्तरी अंडमान और म्यांमार के बीच में स्थित है। आगे देखिए, इसमें है पॉइंट, यह समुद्र में निकली भूमि का पतला विस्तार होता है। भारत का इंदिरा पॉइंट वर्ष 2004 की सुनामी में डूब गया, अब इसे रिपेयर कर लिया गया है। भारत के मुख्य पॉइंट देखते हैं। कोलाबा पॉइंट मुंबई में है। पॉइंट कैलीमेरे पाक स्टेट में है और पैलीमेरस पॉइंट ओडिशा धमारा के निकट है। फॉल्स पॉइंट आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी के मुहाने पर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है। इसका दर्जा जो है 4 नवंबर 2008 को दिया गया है। भारत को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 4 नवंबर 2008 को दिया गया है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ये सब याद रखिएगा आप लोग, बहुत ईजी है, फिर भी कहीं कहीं क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु एशियाई हाथी है। भारत की राजभाषा संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी है। आज भारत में 22 राजभाषाएं हैं। भारत का जो है राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, याद रखिएगा। भारत की राजभाषा हिंदी है। भारत का सबसे ठंडा स्थान जम्मू कश्मीर का द्रास है जो समुद्र तल से 3230 मीटर ऊंचा है। यहाँ 1995 में -60 डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया था। भारत का निम्नतम स्थल केरल का कुटंड है जो समुद्र तल से 2.2 मीटर नीचे है। देख लीजिए, समुद्र तल से यह जो है 2.2 मीटर नीचे है। कौन? तो यह केरल का कुटंड है जगह का नाम। भारत का सबसे शुष्क स्थल जैसलमेर है। यहाँ वार्षिक वर्षा 164 मिलीमीटर के लगभग होती है। भारत का सर्वाधिक आर्द्र स्थल मासिनराम है जहाँ 11,872 मिलीमीटर वर्षा औसतन होती है। यह मेघालय राज्य में है और यहाँ जो है पूरे विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। आगे देखते हैं, भारत का सबसे गर्म स्थान जो है राजस्थान का चुरू है, इसे याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी में है। इसका क्षेत्रफल 1256 वर्ग किलोमीटर है। इसका तेज़ी से अपरदन हो रहा है, यानी इसमें जो है मिट्टी का कटाव हो रहा है। भारत का सबसे बड़ा नदी डेल्टा सुंदरबन है। यह देश का सबसे बड़ा ज्वारीय वन क्षेत्र भी है। आगे देखिए, भारत में सबसे तेज़ हवा वाली जगह केरल का रामाकलमेडु है जो केरल में है और यहाँ जो है पूरे भारत में सबसे तेज़ हवा चलती है। भारत के भौगोलिक अध्ययन में उसकी भूवैज्ञानिक संरचना का होना आवश्यक है क्योंकि देश के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली चट्टानों का स्वरूप जाने बिना उनकी उपयोगिता का पता लगाना एक कठिन कार्य है। कृषि का संबंध मिट्टी से होता है और मिट्टी का निर्माण देश में विद्यमान चट्टानों से होता है। इन्हीं चट्टानों से विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ मिलते हैं जिनका देश के आर्थिक और औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। आइए देखते हैं भारत के प्रमुख द्वीप के बारे में। भारत के प्रमुख द्वीप शॉर्ट और व्हीलर द्वीप, ये ब्राह्मणी और महानदी के मुहाने पर है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश नेल्लोर तट या पुलिकट झील पर है। इस पर इसरो का एक केंद्र भी है। हेयर द्वीप तमिलनाडु में तूतीकोरिन से 4 किलोमीटर दूर है। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में है। आगे देखिए, दीव द्वीप जो है गुजरात के खंभात की खाड़ी में 12 किलोमीटर लंबा है। खड़िया बेट भावनगर गुजरात से 45 किलोमीटर दूर खंभात की खाड़ी में है और भारत के तेल और प्राकृतिक गैस की दृष्टि से मुख्य द्वीप है अलिया बेट और खड़िया बेट। यह जो है भारत के तेल और प्राकृतिक गैस की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण द्वीप हैं।
सालसेट द्वीप मुंबई इसी पर बसा है और भारत का सबसे घना बसा द्वीप है। पीरम भौसला, हेनरे, कैनरे ये काठियावाड़ गुजरात के निकट के द्वीप हैं। आगे देखिए, भसीन द्वीप महाराष्ट्र तट पर है और पोचम खादीर और बेला द्वीप कच्छ के रण में स्थित है। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी से निर्मित है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की सीमा से जुड़ी शब्दावलियाँ। इसको देखते हैं। सीमा, यह दो देशों के बीच एक सीमांकित धरातलीय अनुरेख यानी मार्क होता है। आगे देखिए, परिसीमन, सीमा निर्धारण की पहली शर्त होती है परिसीमन। इसका अर्थ होता है सीमा रेखा को तय करना, उसे शब्दों में लिखना। परिसीमन मैप द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए आज भारत चीन के बीच सीमा के परिसीमन को लेकर 16 दौर की वार्ताएं हो चुकी है, फिर भी जो है चीन मानने को तैयार नहीं रहता है। याद रखिए, सीमांकन, परिसीमन के बाद सीमांकन होता है। सीमांकन तब किया जाता है जब जमीन पर सीमा को चिन्हित कर लिया जाए, सीमा की घेराबंदी कर उसे परिभाषित कर दिया जाए। आगे देखते हैं सीमांत, फ्रंट, यह दो देशों के बीच एक संक्रमण क्षेत्र होता है जिस पर किसी राष्ट्र का अधिकार नहीं होता है। सीमांत अब ऐतिहासिक तथ्य हो गए हैं। हिमालय सीमा होते हुए भी एक सीमांत के रूप में है क्योंकि भारत, चीन और पाकिस्तान के बीच हिमालय की सीमा विवाद से कहीं अधिक संप्रभुता के स्वामित्व का विवाद है। आगे देखते हैं, भारत की सीमाएं दो प्रकार की हैं, प्राकृतिक सीमा एवं मानवीय सीमा। प्राकृतिक सीमा एवं मानवीय सीमा भारत की दो सीमाएं हैं। भारत की दो सीमाएं इस प्रकार है, पहला प्राकृतिक सीमा, दूसरा मानवीय सीमा। प्राकृतिक सीमा देखते हैं, यह नदियों, पर्वतों, सागरों द्वारा बनता है। जैसे झेलम नदी भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती है। मानवीय सीमा यह दो प्रकार की है, जैसे पहला है कृत्रिम, जैसे LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, AGPL एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, ये बनाया गया है आर्टिफिशियल तौर पे। मानवजन्य, एंट्रोपोजेनिक, ये मानव के सांस्कृतिक लक्षणों के आधार पर तय हुए हैं। भारत की राज्यों की सीमाएं इस प्रकार की है, भारत की राज्यों की सीमाएं इसी प्रकार की हैं, इसीलिए टेढ़ी मेढ़ी हैं। तो मित्रों, आज जो है ये भारत और भारत के पड़ोसी देश का जो एक छोटा सा टॉपिक था ये यहीं कंप्लीट होता है। मैं अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में अगले टॉपिक को कवर करूँगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।